तो दोस्तों, आप जानते हो महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से अलग अलग योद्धा। आज अपन एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसके पराक्रम से सब योद्धा डरते थे। तो आइए हम जानते हैं। महाभारत में कर्ण के दो पुत्र थे। एक पुत्र को भीष्म पितामह ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कर्ण का पुत्र वृषकेतु मात्र 14 वर्ष का था। जी हाँ, मात्र 14 वर्ष का। तो आपको बता दें, कर्ण पुत्र वृषकेतु अनेकों अस्त्रों का ज्ञान था, जैसे अग्न्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों का ज्ञान था। अब महाभारत युद्ध के बाद अपने भाई और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वृषकेतु अर्जुन को मारने के लिए क्रोध में उनकी तरफ बढ़ने लगा। क्रोधित वृषकेतु को तेजी से आते देखकर अर्जुन चकमा सा गया था और थोड़ा सहम गया था। यह देखकर युधिष्ठिर वृषकेतु की तरफ आगे बढ़े। युधिष्ठिर वृषकेतु को अपने पुत्र के समान मानते थे और अभिमन्यु जितना प्रेम भी करते थे। और वो तुरंत बीच में आ गए, क्योंकि वो जानते थे अगर वृषकेतु के क्रोध को सहन नहीं किया गया तो भाई ये आतंक मचा देगा। अब इसके बाद युधिष्ठिर बड़ी मुश्किल से वृषकेतु को समझाया और उसके क्रोध को कम किया। अब इसके बाद वृषकेतु भी पांडवों के साथ मिलकर इसी के अनुसार रहने लग गया। और बाद में जब अर्जुन ने वृषकेतु को बहुत सारे अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया, और आपको बता दें जैसे कर्ण को दुर्योधन ने चक्रवर्ती विराट सम्राट के लिए सहायता की थी, ठीक उसी तरह वृषकेतु ने अर्जुन के साथ मिलकर युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सहायता की थी। भगवान श्री कृष्ण ने वृषकेतु को आगे मंत्र युद्ध कला का ज्ञान आगे न सीखने का वचन लिया, ताकि आने वाले कलयुग में इस ज्ञान को कोई नहीं जान सके। वृषकेतु की मृत्यु के पश्चात यह ज्ञान पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। दोस्तों, कर्ण पुत्र वृषकेतु में कर्ण की तरह तेज और धनुर्धर में कौशल था। कुंती को जब युधिष्ठिर ने त्याग दिया तो वृषकेतु ही कुंती की सेवा किया करता था, और कुंती वृषकेतु को देखकर रोया करती थी, क्योंकि वृषकेतु ने कर्ण की याद दिला देता था कि वृषकेतु बिल्कुल कर्ण के जैसे दिखता था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए